नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। और देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका जेनेटिक कोड। ठीक है, ये इंटरमीडिएट के बेसिस पे और बीएससी के बेसिस पे दोनों जगह बहुत बार बॉटनी या जूलॉजी में सवाल आते हैं। और जहाँ तक कंपटीशन की बात की जाए तो उसकी दृष्टि से भी इसका सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जेनेटिक कोड का। देखिए, जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग एंड मैथाई इन 1961। जो अनुवांशिक कूट है, जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड की खोज सबसे पहले नीरेनबर्ग और मैथाई, कौन कौन, एक नीरेनबर्ग और एक मैथाई, दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था 1961 में। और जेनेटिक कोड होता क्या है, इसको हम आनुवांशिक कूट कहते हैं। अगर हम बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, जैसे इंटरमीडिएट के बेसिस पे हम बताएं तो इसका सटीक परिभाषा ये है कि कोडान या जेनेटिक कोड यानी एक ही चीज है। आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड या कोडान क्या होता है, संदेशवाहक आरएनए पर यानी मैसेंजर आरएनए, ठीक है, उस पर न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट या नाइट्रोजनी क्षारकों का संरचना पाया जाता है, सीक्वेंस पाया जाता है, क्रम पाया जाता है। यानी मैसेंजर आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजिनस 3 नाइट्रोजिनस बेसिस, कितने 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है, जिसका नाम क्या है, मिथियोनिन। जिस एमिनो एसिड का नाम है उसको कहा जाता है कोडान या जेनेटिक कोड। तो आइए जानते हैं जेनेटिक कोड को। सबसे पहले देखिए, जेनेटिक कोड वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग एंड मैथाई इन 1961। जेनेटिक कोड को सबसे पहले डिस्कवर्ड किए थे नीरेनबर्ग और मैथाई, ठीक है, 1961 में। जेनेटिक कोड में बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस का मतलब जो आपका एक नाइट्रोजनी क्षारकों का एक सीक्वेंस पाया जाता है, और भी कितने नाइट्रोजनी क्षारकों का, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का। ये बात ध्यान दीजिएगा, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, यानी इसको हम कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेसिस इन डीएनए और मैसेंजर आरएनए। कहने का मतलब 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनए में, या आपका कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक आरएनए में, ठीक है, संदेशवाहक आरएनए पर या डीएनए पर, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, मैसेंजर आरएनए पर पाया जाता है 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस, जो किसी पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड को कोड करता है, जिस एमिनो एसिड का नाम मेथियोनिन है। नहीं समझ में आया? देखिए, मेरे कहने का मतलब 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस होगा, 3 नाइट्रोजनी बेसिस का सीक्वेंस होगा, वो किसी न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनए या संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए पर पाए जाएंगे, जो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करेंगे। क्या करने के लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके आसानी से। उसको बोला जाता है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट या कोडान बोला जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एकदम सिंपली बता दे रहा हूं। एक सीक्वेंस होता है 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का, वो डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में होता है, या संदेशवाहक आरएनए में होता है, मैसेंजर आरएनए में होता है, विच इज हैविंग इंफॉर्मेशन, जिनमें इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। क्या करने के लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसी को कोडान बोला जाता है। अब आपके दिमाग में बार बार सवाल आएगा कि कौन सा ऐसा 3 नाइट्रोजिनस बेसिस है, कौन सा 3 नाइट्रोजिनस बेसिस है, उसका सीक्वेंस है जो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। उसका नाम है एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन। एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन 3 नाइट्रोजिनस बेसिस है, वो किसी पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड यानी उस एमिनो एसिड का नाम मिथियोनिन है। और ऐसा कहाँ हो रहा है, डीएनए में हो रहा है या तो मैसेंजर आरएनए में हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 3 नाइट्रोजिनस बेसिस एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन का सीक्वेंस पाया जाता है मैसेंजर आरएनए पर, या
ठीक है, डीएनए में, और वो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम मिथियोनिन है। क्या करने के लिए? फॉर इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्या करने के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। इसी को बोला जाता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जनरली 2 टाइप्स का होता है। हमेशा एग्जाम में, कंपटीशन में या बीएससी लेवल एग्जाम में या इंटरमीडिएट नीट एग्जाम में हमेशा पूछा है कि चेन टर्मिनेशन कोडान को कौन सा कोडान बोला जाता है? स्टार्टेड कोडान बोला जाता है कि स्टॉप कोडान बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टार्टेड कोडान। देखिए, ये आपका स्टार्टेड कोडान है। स्टार्टेड कोडान का मतलब AUG, जो इसको स्टार्ट करने का काम कर रहा है। जहां से प्रारंभन कोडान है, इसको प्रारंभिक कोडान बोला जा सकता है। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ठीक है, ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस है और किसको कोड कर रहा है? मिथियोनिन को। जो नॉन एसेंशियल एसेंशियल एमिनो एसिड में पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। दूसरा सवाल ये है चेन टर्मिनेशन कोडान। चेन टर्मिनेशन कोडान को स्टॉप कोडान भी बोला जाता है। चेन टर्मिनेशन कोडान में आपका यूरेसिल, एडेनिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन। तो ये आपका क्या है? चेन टर्मिनेशन कोडान है। ये होता क्या है? ये इसको स्टॉप कोडान भी बोला जाता है। ये किसको कोड करेगा? इसको बोला जाता है दैट इज नॉट कोड्स फॉर एनी एमिनो एसिड। इनमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इनमें कोई प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होता। ये एमिनो एसिड को, पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, इसमें भाग नहीं लेते, इसलिए इसको समापन कोडान भी बोला जाता है, या इसको हम स्टॉप कोडान भी कह सकते हैं। सिंपली में याद करने का तरीका, अगर आप स्टॉप कोडान को लीजिएगा तो उसका सिंपल तरीका याद करने का मैं आपको बता दे रहा हूं ट्रिक। UAA यानी उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, UGA, और UAG, इसका मतलब ये होता है उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया। मतलब यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन, यानी ये तीनों आपके क्या हैं? एक नाइट्रोजनी क्षारक हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एमिनो एसिड में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी भी एमिनो एसिड के कोडिंग में भाग नहीं लेते, अर्थात इनमें इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होता किसी भी, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेशन नहीं करते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इस बहुत सिंपल में ये नोट्स आपको दिया जा रहा है। ये क्लियर है?